अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा और आप देख रहे हैं एबीएन और साउथ डिजिटल। हम लोग मुख्तलिफ हलकों में, मैं खुद भी जाता हूँ सर्विस के लिए, हमारे नुमाइंदगान भी जाते हैं। तो आज का जो हलका है ये सिंध का एक एरिया है सांगड़, और सांगड़ का हलका है NA 209। वहां से शाजिया अता मरी साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार हैं और मोहम्मद खान जुनेजो साहब GDA के उम्मीदवार हैं। तो इनका बड़ा कांटेदार मुकाबला है, किसकी पोजीशन ज्यादा स्ट्रांग है, किसकी स्ट्रांग नहीं है, इसी हवाले से जानते हैं। हमारे साथ नुमाइंदे हैं जावेद रफीक साहब। बहुत शुक्रिया जावेद रफीक साहब। जावेद रफीक साहब बताइएगा कि शादिया तामरी साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार हैं और मोहम्मद खान जुनेजो साहब GDA के उम्मीदवार हैं। तो बताइएगा कि किसकी पोजीशन ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रही है आपको हल्के में? जी बिल्कुल राजा साहब, मैं आपको ये बताऊं कि सांगड़ के अंदर जो NA 209 है, जिसके ऊपर पीपल्स पार्टी और GDA के उम्मीदवारों के दरमियान सख्त कांटेदार मुकाबला है। इस वक्त मैं यहाँ पे आपको इनका थोड़ा सा छोटा सा तारुफ कराता जरूर, जिसके अंदर पीपल्स पार्टी की जानिब से NA 209 के ऊपर शाजिया अता मरी कोई उम्मीदवार है, जो कि इस वक्त पीपल्स पार्टी की मरकजी सेक्रेटरी इतलात भी है। जबकि दूसरी जानिब GDA की जानिब से मोहम्मद खान जोने जो GDA के सख्त उम्मीदवार हैं, क्योंकि ये इससे पहले भी काफ़ी अरसे तक सियासत से मुंसलिक रहे हैं और पुराने जो है ना वो सियासतदान है, और GDA में शामिल होने के बाद इनकी पोजीशन और मजबूत हो गई है। जी रोशनी डालिएगा कि इलेक्शन की गैबा गैबी की अगर बात की जाए तो वो वहां पे शुरू हो गई है या अभी आपके इलाके में शुरू नहीं हुई? जी बिल्कुल, इलेक्शन की यहाँ पे भी सिलसिला ज़ोर और शोर से जारी है। सांगड़ के अंदर दोनों सियासी जमात के नुमाइंदे जो हैं वो जगह जगह पर कार्नर मीटिंग, जलसे जुलूस, रैलियों की शक्ल में इलेक्शन मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है और ज़ोर शोर से जारी है। और जगह जगह पर कार्नर मीटिंगें और जलसे जुलूस भी निकाले जा रहे हैं, जिसमें अपने वोटर और सपोर्टर को कायल करने में मसरूफ़ नज़र आते हैं। अच्छा बताइएगा कि अगर सांगड़ के बाकी इलाकों की बात की जाए, क्योंकि आप मुख्तलिफ इलाकों में जाते हैं, तो बताइएगा कि वहां पे बाकी इलाकों की अगर बात की जाए तो वहां पे ज्यादातर मकबूलियत किस पार्टी की? जी बिल्कुल, सांगड़ शहर के अलावा सांगड़ की दीगर 5 तहसीलें हैं, जिसके अंदर खिपरो, टंडवादम, शिदातपुर, जाम नवाज अली और संजोदा शामिल है। वहाँ पे भी पीपल्स पार्टी और GDA के दरमियान सख्त मुतालबा है, क्योंकि वहाँ पर भी इन दोनों की पोजीशन बहुत ज़्यादा मजबूत है। जी बताइएगा कि अक्सर हम लोग ये देखते हैं कि इलेक्शन करीब आते ही कुछ लोग, कुछ पार्टीज वाले तरक्याती काम शुरू कर देते हैं हल्के के अंदर, ताकि लोग उसे देख के उस लालच में आके हमें वोट दे के किसी की गली पक्की करवा दी, किसी का और कोई रोडें पक्की करवा दी, कोई और चीज हुआ, ताकि तरक्याती काम वो इसलिए शुरू करते हैं ताकि अवाम उस धोखे में आके वोट दे। तो ऐसी कोई चीज देखी है आपने वहां पे? मुल्क के दीगर शहरों जिलों की तरह सांगड़ में भी रूटीन के मुताबिक जैसे इलेक्शन आ जाता है तो उसी वक्त नुमाइंदों को याद आता है कि वो वोटर सपोर्टरों का एतमाद बहाल करने के लिए उनके लिए तरक्याती काम शुरू कर देते हैं। जगह जगह पर सड़कें बनाना शुरू कर देते हैं, और ज़्यादातर हमने ये देखा है कि देही इलाकों में बिजली के पोल्स वगैरह भी दिए जा रहे हैं। ये बताइएगा कि अगर हल्के 209 की बात की जाए तो वहां पे ज्यादातर मसले मसाइल किन किन चीजों के आपको नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, सांगड़ के जो NA 209 की बात की जाए तो ये जो हलका है ये बिल्कुल अहमियत का हामिल हलका है, क्योंकि ये हलका सांगड़ शहर पर मुश्तमिल होने के साथ साथ दही इलाकों पर भी मुश्तमिल है। और इस हलके के अंदर बुनियादी जो हैं वो 3 मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, जिसमें सेहत हो गया, पानी और गैस के मसाइल है। हालांकि सांगड़ ज़िला जो है वो मादनी ज़खायर से माला माल है। यहाँ पे तेल और गैस के वाफर मिकदार होने के बावजूद सांगड़ के शहरियों को गैस की सहूलियत बहुत कम है। ये थे जावेद रफीक साहब हल्का 209 से सांगड़ से, जिन्होंने पूरी तफसीलन हमें तमाम बातें बताई। अक्सर जो हमारे नुमाइंदगान सर्वेज के लिए जाते हैं, अक्सर बिल्कुल उसी तरह का रिजल्ट भी तकरीबन निकल आता है इलेक्शन में, मगर अक्सर उसके बरक्स भी निकल आता है। तो इसका फैसला अब 8 फरवरी को होगा, और 8 फरवरी को अब अवाम फैसला करेगी कि वो किसे हराना चाहती है, किसे जितवाना चाहती है, किसे अपोजिशन तक लेके जाती है, और कौन सी पार्टी हुकूमत बनाती है, और कितने अपने साथ आजाद उम्मीदवार मिलवाती है। इस तमाम चीजों का जो फैसला है वो अब 8 फरवरी को होगा, जो अवाम करेगी। तो इंशाल्लाह मिलूंगा आपसे अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अपने मेजबान तबस्सुम रियाज रांझा को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।